आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप वो कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना। क्लास 12th बोर्ड। आपको एक बात पता होगी, हर कोई बंदा, जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब इसमें ढंग से, कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई जियोग्राफी पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री, इसमें तो दबा के पढ़ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें वेटेज आपका बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है या बहुत ही इसमें हाई वेटेज की चीज़ सुनाते हैं या इसका बाहर जाता है। बट आपको पता नहीं है कि अगर आप इसको पढ़ोगे और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी को छोड़ दोगे तो भाई आप बहुत बुरी तरीके से परसेंटेज डाउन हो जाएगी आपकी, क्योंकि परसेंटेज बनाने में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सिग्निफिकेंस रोल होता है इसका। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त नहीं पढ़ोगे ना तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्या है इस वक्त हम अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट को, जैसे साइंस वालों के ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कॉमर्स, जो भी आपने ऑप्शनल में चूज कर रही हो उसको अभी कर लेते हैं, बाद में लास्ट में हिंदी इंग्लिश को कर लेंगे कैसे भी, क्या है, क्योंकि उसका तो हिंदी इंग्लिश में तो क्या है, थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, चैप्टर पढ़ने हो जाएगा। तो भाई एक चीज़ बता दूँ, वो मेरे साथ अभी हो रहा है। अगर आपने अभी हिंदी इंग्लिश को टच भी नहीं किया, ये सोचा लास्ट में कर लेंगे, तो लास्ट में भाई आपका इतना बाहर बढ़ जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा करूँ क्या मैं अब। लास्ट में क्या है, आपके और भी तो सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी इंग्लिश ढंग से शुरू से पढ़ोगे तो आपके लोड रहेगा, आपको जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो आया है वो और भूल जाओगे, उसके चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट का और बाहर, क्योंकि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो है, तो उससे पहले आप डिप्रेशन में चले जाओगे भाई, कुछ समझ में नहीं आएंगे क्या हो रहा है दुनिया में। तो हिंदी इंग्लिश को अभी से करके लेके चलो भाई, छोड़ो मत उसको, नहीं तो भाई वो परसेंटेज डाउन कर देगी, उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जाओ ऑप्शनल है ना, रोल में आता है वही हिंदी इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी इंग्लिश को अभी से करके चल दो, चैप्टर को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं आ रहे, कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसमें आपको ढंग से चैप्टर को रीडिंग करना होगा, एनालिसिस करना होगा क्वेश्चन के कि चैप्टर में क्या हुआ था, मेन थीम क्या है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और पेपर का बदल चुका है 2026 में RBSC बोर्ड ने, 2036 में जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम लगाएंगे 2027 की, उसमें तो इस चीज़ों को ध्यान रखो और हिंदी इंग्लिश को छोड़ो मत भाई। मेरा वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ था मैन, कि हिंदी इंग्लिश को भी ध्यान रखो। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए जय हिंद जय भारत।